हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साहब। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपका घर बन चुका है या फिर बन रहा है और उसमें आपको इलेक्ट्रिक का वर्क करवाना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इंश्योर करना है और कंफर्म करना है कि ठीक है या नहीं। आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो आपको देखना चाहिए। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चेकलिस्ट फॉर इलेक्ट्रिक वर्क इंश्योर एंड कंफर्म। कौन कौन सी चीज़ों को हमें देखना है, चेक करना है कि ये सही है या नहीं। अगर आप इंजीनियर है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप खुद का घर भी बना रहे तो भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है। सबसे पहले वीडियो में चलेंगे। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर चुके हैं वो देख लें कि नोटिफिकेशन आपका ऑन है या नहीं। आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। आपको सब्सक्राइब के साइड में एक ज्वाइन बटन मिलेगी जिससे आपको कुछ चार्जेस लगेंगे, लेकिन उनके लिए स्पेशल वीडियो और कुछ डेटा आने वाले हैं बहुत जल्द। तो आप अगर चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें। आपको स्पेशल कुछ रिक्वायरमेंट वाले वीडियोस मिलेंगे और कुछ स्पेशल आपको एडवांटेज मिलने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच रूम्स। मतलब ईच रूम्स यानी कि ये हमारा यहाँ पर मान के चलते हैं एक ड्राइंग है। ये हमारी एक ड्राइंग है, इसको मैं कह देता हूँ कि 30 फीट बाय 50 फीट है। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर एक पोर्च निकाल देता हूँ। ये हमारा पोर्च हो जाता है। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा बीच में एक हॉल हो जाता है। यहाँ पर हमारा एक लिविंग रूम कह देते हैं हम, और यहाँ पर पीछे बेडरूम हो जाता है और लेट बाथ वगैरह की पोजीशन हो जाती है। ठीक है, ये एक सिंपल सा मैंने जनरल तौर पर एक बनाया हूँ। अब नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच रूम्स यानी कि हमारा ये रूम है, मान लीजिए यहाँ पर एक, तो यहाँ पर रूम पर हमें यहाँ पॉइंट चाहिए, यहाँ पर चाहिए। इस रूम में हमें इस तरफ चाहिए, इस तरफ चाहिए, क्योंकि जो बेड है, बेड आपका किस पोजीशन में है। देखिए, आप अगर लाइट के पॉइंट वगैरह के बारे में समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बताना, और भी हम साइट पर इसके प्रैक्टिकल जो होते हैं वो वाले वीडियो आपके लिए लेकर आ जाएंगे। अभी आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपका एक बेड है, जब आप लेटते हैं तो आपके सर के तरफ एक तरफ इधर, एक तरफ इधर, दोनों साइड आपके नाइट लैंप होते हैं और स्विच होता है। एक स्विच आपके बोर्ड के पास होता है। बोर्ड कहाँ पर, यानी कि जैसे कि आप अंदर आते हैं घर पर, कमरे में आपने एंट्री लिए तो जो आपका रूम है तो रूम पर सबसे पहले आपका एक डोर के पास रहेगा और सेकंड आपका बेड के पास रहेगा। दोनों ऑटो स्विच रहेंगे, यानी कि वहां का स्विच भी आपका सेम वर्क करेगा जो यहाँ पर है। पॉइंट आपके दो रहेंगे, लेकिन दोनों से आप फैन ऑन कर सकते हैं, दोनों से आप लाइट स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं, आप उनका चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जो भी चीजें हैं दोनों के पॉइंट सेम रहते हैं। इससे क्या फायदा है, आप मान लीजिए आराम से आकर अपने बेड पर लेट गए हैं, उसके बाद आपको उठकर जाना नहीं पड़ेगा कि आप वॉल तक जाएंगे, क्योंकि लाइट तो वॉल पर लगा रहेगा। मान लीजिए आप इधर लेटे और दूसरे साइड अगर आपको जाना है तो दिक्कत होती है, तो आप बेड के पास ही से ये सब वर्क कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से इंजीनियर आपको ड्राइंग देते हैं। तो वो चीज आपको चेक करना, पॉइंट्स इन ईच रूम्स, कि रूम्स के सभी पॉइंट ठीक है या नहीं एज पर ड्राइंग, यानी कि जो आपके इंजीनियर ने आपको ड्राइंग दिया है। सेकंड, लोकेशन ऑफ द पॉइंट। लोकेशन ऑफ द पॉइंट यानी कि इससे ही रिलेट कीजिए आप कि जो ईच रूम है उनके जो पॉइंट्स हैं उनकी लोकेशन है वो परफेक्ट है या नहीं। मान लीजिए पॉइंट्स तो मिल चुका है, इंजीनियर ने कहीं और दे दिया और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं और लगाने की है। हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर नहीं, मतलब मान लीजिए आप चाहते हैं कि पोर्च में उन्होंने इस पोर्शन पर दे दी एक स्विच जो कि आपको लगता है कि ये जरूरत है ही नहीं, तो आप ये इंश्योर कर लें, सही कर लें, ठीक कर लें कि ये हमें यहाँ पर नहीं यहाँ पर चाहिए। तो आप इंजीनियर से इसके लिए कंसल्ट अवश्य करें, बात करें। थर्ड पॉइंट है हमारा हाइट ऑफ ऑल बोर्ड्स एंड पॉइंट एस रिक्वायर्ड। हाइट ऑफ ऑल बोर्ड यानी कि एक जो बोर्ड है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। लगभग आपकी 5 से 6 फीट तक हाइट रखते हैं जनरली। अब कुछ लोग इसके ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी। अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक का वर्क करेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा, या अलग अलग रिक्वायरमेंट पर अलग अलग इसकी हाइट दे सकते हैं। लेकिन जो हाइट है आपकी रिक्वायर्ड, जो एक ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपके घर में सभी लोग मान लीजिए फुल हाइट के हैं, 6 से 7 फीट हाइट वाले हैं, तो आप ऊपर भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में सभी लोग जो हैं एक कहना चाहिए जनरल जो हाइट होती है हमारी लगभग 5 सवा 5 फीट के हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग रखना चाहिए। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगा
कि आपकी जो हाइट है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं, ये चीज़ आपको चेक कर लेना है। फोर्थ नंबर पर है हमारा लाइन लेवल। लाइन लेवल यानी कि जब मान लीजिए हमारा ये घर है, यहाँ पर समझिए, ये मैं इसको, अब यहाँ पर ये हमारा एक डोर हो जाता है, अब ये कमरा ये हो जाता है हमारा और बाकी कमरे, अगर मान लीजिए इस जगह पर मैं एक बोर्ड देता हूँ तो ये चेक कर लें कि सेकंड बोर्ड जो है उसी लेवल और लाइन पर आ रहा है या नहीं। अगर मान लीजिए इधर पर कोई कमरा है आपका, तो यहाँ पर मान लीजिए आपका बेडरूम आ जाता है, यहाँ पर हॉल आ जाता है, तो ये जो है सही पॉइंट है या नहीं। पता लग रहा है कि आपका यहाँ पर ये आ गया, नीचे यहाँ पर आ गया और तीसरा वाला आपने यहाँ पर कर दिए, जो कि लाइन ही दिक्कत कर रही है बाद में आपको। तो ये चीज़ आप लाइन और लेवल और इनका जो अलाइनमेंट है, यानी कि वही बात है ये कि आपका ये लेवल पर है या नहीं। केजिंग, कैपिंग, स्विच बोर्ड्स और लाइट पॉइंट्स ये आपके सही है कि नहीं हर जगह पर सिस्टमेटिक, जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ बताया क्लियर करके, क्योंकि लाइट जो है आपके या पॉइंट्स जो हैं वो इसी तरह से जाएंगे। फिफ्थ नंबर पर हम जाएंगे तो देखते हैं ऑल मटेरियल इज अप्रूव्ड क्वालिटी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपके मटेरियल हैं, जो मटेरियल है वो अप्रूव्ड क्वालिटी यानी अच्छी क्वालिटी के है या नहीं। अगर मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्टर को वर्क दे दिए हैं विथ मटेरियल और आपने अगर एग्रीमेंट में नहीं बात लिखे हैं ये, तब उस कंडीशन में आपके साथ दिक्कत आ जाती है कि कम पैसे वाला यानी कि घटिया क्वालिटी का मटेरियल डाल देते हैं और वहाँ पर दिक्कत आपको आती बाद में कि पता लगता है 8-9 महीने या साल भर बाद आपका जो है लाइट सिस्टम पूरा खराब हो चुका है, क्योंकि क्वालिटी उसकी बेकार है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ये इसी के साथ है कि अप्रूव्ड क्वालिटी के होंगे तो इसकी स्पेसिफिकेशन आपको चेक करना होगा। ये चीज़ हमारी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछे। वीडियो अच्छा लगता तो भी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, जिससे हमें ये लगता है कि आप लोगों तक बात पहुँच रही है। अगर बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो सही समझ में आता है तो भी बताएं। कोई भी अगर आपको दिक्कत होती तो आप बराबर हमें परफेक्ट तरीके से बताएं, जिससे हमें पता चलता है कि आप लोगों के तक हमारी बात सही पहुंचती है या नहीं, और आपके लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। 7 नंबर, अच्छा हम 6 देख रहे थे, द अर्थिंग कनेक्शन फॉर इट्स प्रॉपर वर्किंग। अर्थिंग, एक अर्थ और एक फेस होता है, आपने जनरल सी भाषा में सुने भी होंगे, तो ये प्रॉपर है या नहीं ये चीज़ आप चेक कर लें, कहाँ पर हमें अर्थ देना है ये चीज़ भी आप इंश्योर कर लें। 7 नंबर पर है हमारा नेम ऑफ द फ्लैट होल्डर पेंटेड ऑन कंसर्न मीटर एंड मेन स्विच। जो मेन स्विच है, यानी कि मान लीजिए आपका ये घर है, मैं मान लेता हूँ ये घर में आपका ये फ्रंट एलिवेशन हो जाता है, ये कुछ डिज़ाइंस निकले हैं, सामने एक हम मेन पट्टी लगाते हैं जिस पर लाइट चलता है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका नाम जो है मान लीजिए मिस्टर हरीश, तो इस तरह से नाम जो है आपका वो है या नहीं, या मिस्टर अनिल, जो भी आपका नाम है वो नाम इस पर परफेक्ट है या नहीं, ये चीज़ चेक कर लें आप। उसके बाद 8th नंबर पर है साइज ऑफ केबल फॉर रिक्वायर्ड कैपेसिटी। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि मैं घर में कौन सी चीज़ यूज़ करने वाला हूँ। मान लीजिए आपके जो आप इलेक्ट्रिक के वर्क किसी और को दिए हैं, आपका स्ट्रक्चर वाला इंजीनियर कोई और है, ब्रिक वर्क किसी और ने करके चला गया, सभी अलग लोग कर दिए हैं, और आपका जो घर पर यूज़ करना है या बिल्डर से आपने ले लिया, आपको यूज़ करना है, आप रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, 4-5 टीवी यूज़ कर रहे हैं या एलईडी एलसीडी जो भी हैं, साथ में आपके पास 2-3 पीसी है, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, और भी आप कोई चीज़ ऐसी यूज़ कर रहे हैं जिससे जो वोल्टेज है आपको ज़्यादा लग रहा है, रिक्वायर्ड कैपेसिटी आपकी कितनी है आपको भी पता नहीं, केबल जो है यहाँ पर कमज़ोर लगा दिए हैं। जब कमज़ोर केबल लगेगा आपका तो आपकी लाइन जो है ख़राब होना स्वाभाविक है। तो इसके कारण ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या वर्क करूंगा, उस कैपेसिटी के हिसाब से ही केबल का यूज़ करें। 9th में आपको यही चीज़ पता चलेगी, द मेन सप्लाई फॉर सफिशिएंट वोल्टेज। जो सप्लाई है वो सफिशिएंट वोल्टेज की है या नहीं, ये चीज़ आपको पता करना है। वहाँ के जो आपके पास में मान लीजिए मीटर लगा है या फिर जो पास में ट्रांसफार्मर है, वहाँ से पता करना है आपको कि ये सही वोल्टेज कितना आता है, यहाँ पर कितना, उस हिसाब से मुझे कितनी सप्लाई चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना बिल्कुल भी जीवन संभव नहीं है आज के समय में। वो समय गया जब आप यूज़ कर लेते थे। अब अगर बात करें हम इस चीज़ की, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कारण, क्योंकि मेन तौर पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है
कई जगह खराब हो जाते हैं, रात भर आप परेशान रहते हैं, वो सब इन्हीं वजह से आता है। ये 2 जो पॉइंट है आपके बहुत ज़्यादा इसी कारण इंपॉर्टेंट है। लास्ट, चेक द पार्किंग स्ट्रीट लाइटिंग। पार्किंग यानी कि मान लीजिए आपका यहाँ पर पार्किंग है तो यहाँ की लाइट पॉइंट्स एंड ऑल कॉमन सप्लाई, बाकी सभी आपकी जो कॉमन सप्लाई है वो आपको चेक करना है कि बराबर या परफेक्ट है या नहीं। फ्रेंड्स, आप लोग इन बातों से अंडरस्टैंड करते होंगे। वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर पूरा वीडियो अभी तक देख चुके हैं तो ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने से आपको मैं बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाला हूं अभी, और वीडियो स्पेशल आएंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।